Hello students, welcome to our online classes. Students, today we shall see our SST formal books second chapter long question for why did Muhammad Ghazni start looting the temple in India? मोहम्मद गजनी ने भारत के मंदिरों को लूटना क्यों शुरू किया? आंसर, गजनी लूटेड 4 temples were rich in wealth. गजनी ने मंदिरों को लूटा क्योंकि मंदिर संपत्ति में समृद्धशाली थे एंड दे नीड वेल्थ टू एम्पावर देयर मिलिट्री पावर, और उसे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता थी. सो ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल एंड अदर टेम्पल, इसलिए उसने सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को लूटा. तो गजनी ने भारत के मंदिरों को क्यों लूटा? क्योंकि भारत के सभी मंदिर धन संपत्ति में समृद्धशाली थे और उसे अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सोमनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों को लूटा. क्वेश्चन 5. राइट अबाउट सोलंकीज एंड परमार्स ऑफ गुजरात. राइट अबाउट सोलंकी, सोलंकी और परमार, गुजरात के सोलंकी और परमार के बारे में लिखिए. आंसर, सोलंकीज वर नोन एज चालुक्य ऑफ गुजरात. सोलंकियों को गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है. सिद्धराज बिल्ट द दिलवाड़ा टेम्पल एंड द सन टेम्पल एट मोधेरा. सिद्धराज चालुक्य वंश का शासक था. सिद्धराज, उसने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया और सूर्य मंदिर जो मोधेरा में स्थित है बनवाया. वर बिल्ट बाई सोलंकी, ये सब सोलंकियों के द्वारा बनाए गए. इन परमार्स राजा भोज वाज मोस्ट फेमस रूलर हु फाउंडेड द सिटी ऑफ भोपाल. और परमार राजाओं में राजा भोज सबसे प्रसिद्ध शासक था. हु फाउंडेड द सिटी ऑफ भोपाल, जिसने भोपाल शहर की स्थापना की. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन के दो क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए थे. तो आपको कंप्लीट ऑफ सेकंड चैप्टर अपनी नोटबुक में करना है. उसमें आपको ओनली ओरल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यही नोटबुक में करने हैं. और अल्टरनेटिव्स, मैच क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव्स एंड बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको केवल बुक में फिल करने हैं. ओनली आपको ओरल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही नोटबुक में करने हैं, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और चैप्टर लर्न भी करना है. ओके, थैंक्स. नेक्स्ट आप क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 AD. 1206 से 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत. चैप्टर 3 के बारे में आज हम रीड करेंगे. सी द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन AD 1192 laid the foundation of Muslim rule in India. डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन AD 1192 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई तो उसने लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में इससे मुस्लिम शासन की नींव डल गई. आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी रिटर्न टू अफगानिस्तान बट ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल ऑफ हिज टेरिटरीज. मोहम्मद गोरी तो अफगानिस्तान लौट गया, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति उसके क्षेत्रों में नियुक्त कर दिया. इन AD 1206 मोहम्मद गोरी वाज मर्डर्ड बाय द फैनेटिक बिलोंगिंग टू राइवल सेक्ट. 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की एक कट्टर प्रतिस्पर्धी संप्रदाय के संबंधी द्वारा उसकी
हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में, हिज टेम्पल वॉज डिवाइडेड अमोंग हिज जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी मृत्यु के बाद में उसके सभी जो साम्राज्य था वो उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले लिया। द जनरल ऑफ हिज इंडिया प्रोविंसेज, भारतीय क्षेत्रों का सेनापति सप्रेस्ड, दबाव डालने लगा अदर गवर्नर्स, दूसरे राज्यपालों पर। ही डिक्लेयर्ड हिम सेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इन 1206 में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हिज डायनेस्टी वॉज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। हिज डायनेस्टी वाज, उसका साम्राज्य, नोन एज द, जाना जाता है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश के, स्लेव मीन्स गुलाम, डायनेस्टी मीन्स वंश या शासन, तो उसका शासनकाल जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका शासनकाल गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। एज मैनी एज 5 डायनेस्टीज, 5 साम्राज्यों में रूल्ड ओवर दिल्ली अंटिल बाबर स्टार्टेड रूलर ऑफ द मुगल्स, जब तक कि बाबर जो मुगल वंश का शासक था उसने शासन नहीं किया तब तक दिल्ली पर 5 गुलाम शासकों का शासन रहा, गुलाम वंश का शासन रहा। स्लेव डायनेस्टीज, देखिए जब तक बाबर का जो मुगल वंश से था बाबर, उसने दिल्ली पर अपना अधिकार नहीं किया तब तक दिल्ली पर 5 वंश के शासकों ने अधिकार किया। तो वे 5 वंश कौन कौन से थे? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश 1206 to 1290, 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320, 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा था। इसके बाद में सैयद वंश और लोधी वंश, तो ये 5 डायनेस्टी थे द सल्तनत्स ऑफ दिल्ली। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना भी आपको रीड करवा दिया गया है और सेकंड चैप्टर तक आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपके नोटबुक में होना चाहिए और लर्न भी आपको होना चाहिए। ओके, थैंक्स।